हेलो स्टूडेंट्स, मोनोटोनिसिटी का एक सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो है इनइक्वालिटी प्रूव करना। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन वैसे जब सब्जेक्टिव पेपर होते थे तब खूब पूछे जाते थे, लेकिन जब से ऑब्जेक्टिव पेपर हुए हैं तो इस तरह के जो क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी है वो थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शंस बना के एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें अच्छा खासा फ्रेम किया जा सकता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और उसमें 4 इनइक्वालिटी दे दी और 4 इनइक्वालिटी में 2-3 सही हो सकती हैं, चारों सही हो सकती हैं, एक सही हो सकती है। वो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसा है हमारे पास। तो इसमें मोनोटोनिसिटी का यूज़ करके हम इनइक्वालिटी को आखिर कैसे प्रूव कर सकते हैं, उसका हमारे पास तरीका क्या होता है। अब जैसे इसमें हम एग्जाम्पल से ही चलते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल में बात करता हूँ कि हमें प्रूव करना है x इज़ लेस देन या sin x इज़ लेस देन x फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2। कि भाई पहला एग्जाम्पल यही है, sin x से छोटा है, ये शो करिए 0 से π/2 के लिए। ठीक, 0 से π/2 की किसी भी वैल्यू के लिए sin x से छोटा है। तो इस तरह की इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में आप दोनों फंक्शन को एक साइड ले जाओ। sin x, जैसे एक तरफ sin x है एक तरफ x है, तो sin x माइनस एक्स बना लो या x माइनस sin x बना लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैं इसको इधर ले गया, मान लो sin x माइनस एक्स लेस देन 0, मुझे ये शो करना है। ठीक बात। अब मैं इसमें f(x) मान लेता हूँ कि f(x) इज इक्वल टू sin x माइनस एक्स, कि मैंने इसमें फंक्शन मान लिया क्या, f(x) इज इक्वल टू sin x माइनस एक्स। अब इसमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहाँ पे ये फंक्शन 0 के बराबर है। ये इसके बाउंड्री पॉइंट में ही कुछ होगा इन जनरल, कि भाई बाउंड्री पॉइंट में ही आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो आपको दिखने में पॉइंट कौन सा दिखाई दे रहा है, 0, कि भाई हमने फंक्शन ढूंढा तो f(0) कितना है, 0। f(0) कितना है, 0। अब f(0) 0 है, हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया f'(x), sin x का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos x माइनस 1। cos x माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 sin स्क्वायर x/2। और ये कैसा हो गया, नेगेटिव। भाई इस इंटरवल के लिए कैसा है, नेगेटिव। इसका मतलब f'(x) नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, f'(x) हमारे पास नेगेटिव है। f'(x) नेगेटिव है तो f(x) जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, f(x) जो फंक्शन है वो कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो x अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, x अगर 0 से बड़ा है, ये सोचो, ध्यान से सोचो, x अगर 0 से बड़ा है, इनइक्वालिटी पे डिक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज। इनइक्वालिटी पे इंक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। इस बात को दिमाग में रखो हमेशा कि इनइक्वालिटी पे इंक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट करते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। इनइक्वालिटी पे डिक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट करते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज जरूर होता है। जैसे मैंने साइन ऑफ इनइक्वालिटी f जो है डिक्रीजिंग फंक्शन था लगाया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गया, चेंज। तो f(0) कितना है, 0, और f(x) कितना है, sin x माइनस एक्स। तो sin x माइनस एक्स लेस देन 0 आ गया। हमें यही तो प्रूव करना था कि sin x माइनस एक्स लेस देन 0, तो बस हमने लिख दिया हैंस प्रूफ। लड्डू क्वेश्चन। या फिर इस तरह से सोचो कि भाई 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। ठीक, भाई जो फंक्शन है इस फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी है, 0, और फंक्शन डिक्रीजिंग है। फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। तो 0 के आगे जो फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, डिक्रीज होने के लिए नीचे ही जाएगा। नीचे गया, इसका मतलब f(x) पॉजिटिव है, नेगेटिव है, f(x) इज नेगेटिव। तो sin x x से छोटा होता है। सही बात। इसी तरह की एक छोटी सी इनइक्वालिटी और आती है। भाई एक छोटी सी इनइक्वालिटी और क्या आती है, मैं इसे हटा देता हूँ, लेकिन इसे लिखा रहने देता हूँ क्योंकि अभी मैं इसे पूरा करूँगा। एक छोटी सी इनइक्वालिटी ये आती है कि x इज़ लेस देन 10x, कि x हमारे पास 10x से छोटा है। ये स्टैंडर्ड है। मतलब क्या स्टैंडर्ड है, sin x इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 10x फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2। सही बात। अब x इज़ लेस देन 10x, इसको x को उधर ले जाते हैं इस बार, तो 10x माइनस एक्स, ये हमने एक फंक्शन मान लिया f(x). ठीक, 0 ढूंढा, f(0) दिखाई दे रहा है 0 है, कि f(0) इज़ 0। इसका डिफ्रेंशिएशन किया, f'(x), 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, sec² x
माइनस वन। सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इज नथिंग बट टेन स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इज नथिंग बट टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स हमेशा कैसा है? पॉजिटिव। तो फंक्शन कैसा है? ये इंक्रीजिंग। ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। तो जीरो पे जीरो है, तो x जीरो से बड़े के लिए एफ एक्स एफ जीरो से बड़ा होगा। यस, एफ एक्स एफ जीरो से बड़ा होगा। एफ एक्स कितना है? टेन एक्स माइनस एक्स। एफ जीरो कितना है? जीरो। तो टेन एक्स माइनस एक्स जीरो से बड़ा आ गया। यही हमें शो करना था कि टेन एक्स माइनस एक्स जीरो से बड़ा है, तो टेन एक्स किससे बड़ा है? एक्स से बड़ा है। लड्डू क्वेश्चन एकदम, यस और नो। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये इस वाली इनइक्वलिटी को आप याद रखना कि साइन एक्स इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन टेन एक्स फॉर जीरो टू पाई बाई टू। कि भाई ये हमें याद रहे तो बढ़िया है कि जीरो से पाई बाई टू के लिए ऐसा है। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, शो दैट x इज लेस देन माइनस ऑफ ln वन माइनस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जीरो टू वन। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जीरो टू वन, कि भाई जीरो से वन के लिए ऐसा है। अब इसके लिए क्या करें? इसको इधर ले आते हैं। ठीक, और एक फंक्शन मान लिया एफ एक्स, एक्स प्लस एल एन वन माइनस एक्स, ये मेरे पास फंक्शन हो गया। ठीक बात। अब यहाँ पे जीरो ढूंढा, एफ जीरो कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। जीरो प्लस एल एन वन विच इज़ ऑल्सो जीरो। इसका डिफ्रेंशिएशन किया, एफ डैश एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया वन, एल एन वन माइनस एक्स का क्या हो गया? वन अपॉन वन माइनस एक्स का माइनस वन। इसको हमने इधर लिया वन माइनस एक्स, तो ये हो गया माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। तो माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, एक्स जीरो से वन के बीच में है, तो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो ये ओवरऑल कैसा है? नेगेटिव। ये ओवरऑल कैसा है? नेगेटिव। तो x, ये एफ डैश एक्स नेगेटिव है, तो फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव है तो ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। अब ये फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है, वे दिस फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बस एफ एक्स और एफ जीरो में कौन बड़ा होगा? एफ जीरो बड़ा होगा। भाई एक्स अगर जीरो से बड़ा है, ठीक है, तो एफ एक्स और एफ जीरो में कौन बड़ा होगा? एफ एक्स और एफ जीरो में कौन बड़ा होगा? एफ एक्स छोटा होगा, एफ जीरो बड़ा होगा। तो एफ एक्स क्या है? एक्स प्लस एल एन एक्स, एल एन वन माइनस एक्स सॉरी, और एफ जीरो कितना है? जीरो। इसको उधर ले गए तो एक्स इज लेस देन एल एन माइनस ऑफ एल एन वन माइनस एक्स आ गया। हैंस प्रूफ। यस, लड्डू क्वेश्चन। ठीक, एक इनइक्वालिटी और करते हैं। शो दैट फॉर x बिलोंग्स टू जीरो टू वन, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री इज लेस देन टेन इनवर्स x इज लेस देन x माइनस एक्स क्यूब अपॉन सिक्स। हमें इसको शो करना है। मतलब ये पूरी इनइक्वालिटी है, दो पार्ट हो गए इस इनइक्वालिटी के, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, और हमें इसके साथ साथ ये भी निकालना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स। भाई ये और हमें निकालना है। ठीक है, पहले तो ये करना है, फिर उसके बाद वो निकालना है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। अब जैसे इस वाले पार्ट को प्रूव करना है, इस वाले पार्ट को, तो मैं इसके लिए एफ एक्स एक फंक्शन मान लेता हूँ। क्या? एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये मैंने एक फंक्शन मान लिया, लेट से एफ एक्स। मुझे क्या प्रूव करना है? एफ एक्स क्या प्रूव करना है? एफ एक्स लेस देन जीरो प्रूव करना है। मैं लिख नहीं रहा अभी, लेकिन दिमाग में होना चाहिए कि हमें क्या प्रूव करना है? एफ एक्स लेस देन जीरो हमें प्रूव करना है। तो पॉइंट ढूंढा, एफ जीरो कितना आ रहा है? जीरो। सही बात। इसका डिफ्रेंशिएशन किया, एफ डैश एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब अपॉन थ्री का डिफ्रेंशिएशन माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इधर गया, वन माइनस एक्स की पावर फोर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन से वन कटा, माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? ये हमेशा कैसा है? नेगेटिव। ये हमेशा नेगेटिव है।
ये हमेशा नेगेटिव है, तो ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, कि दिस फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग, ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। ठीक, ये हमेशा नेगेटिव है तो ये फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। f0 0 है तो 0 से 1 के लिए fx f0 से बड़ा होगा या छोटा होगा, छोटा होगा, तो fx इज़ नेगेटिव, तो ये वाला पार्ट हमारे पास हैंस प्रूव हो गया। भाई fx नेगेटिव है तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 इज़ लेस देन tan इनवर्स x। ठीक बात, यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब इसको देखते हैं। इसके लिए tan इनवर्स x को चलो वापस उधर ले गए, ठीक, और ये मैंने मान लिया gx कि x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 माइनस tan इनवर्स x, कि भाई इसके लिए मैंने मान लिया इसे क्या, gx, दिस इज़ व्हाट gx, कि ये हमारे पास gx के बराबर है। अब ये हमारे पास gx के बराबर है, g0 अगेन 0 है, कि g0 इज़ अगेन g0, g डैश x किया, g डैश x क्या हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास कितना आएगा भाई, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम समेटें तो भाई यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक, यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2, ठीक, 2 से 2 जाएगा तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ठीक, इन दोनों में से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक बात, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। 0 से 1 की कहानी है, तो 0 से 1 में ये पॉजिटिव और 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 से छोटा होगा तो ये भी कैसा हो गया, पॉजिटिव। ठीक, तो जी डैश एक्स पॉजिटिव आ गया। अब जी डैश एक्स पॉजिटिव आ गया तो जी एक्स फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, कि जी एक्स फंक्शन कैसा है हमारे पास, इंक्रीजिंग फंक्शन है। जी डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो सही बात, तो जी एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जी 0 0 है, तो 0 से बड़े के लिए जी एक्स क्या होगा, जी 0 मतलब 0 से बड़ा होगा, तो ये 0 से बड़ा हो गया, सही, ये 0 से बड़ा हो गया, तो ये चीज़ इससे बड़ी हो गई tan इनवर्स x से। हाँ या ना, यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये तो बच्चों इस इनइक्वालिटी का प्रूफ हो गया। 2 इनइक्वालिटी हो गई इसमें अल्टीमेटली, एक ही ये हमारे पास क्या हो गया, इसका प्रूफ हो गया, सही बात। अब ये इसका प्रूफ हो गया, ठीक, इसके प्रूफ के बाद लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x कैसे निकालें। अब देखो मैं x से डिवाइड कर लिया, ठीक है, x से डिवाइड कर लिया तो tan इनवर्स x अपॉन x, ठीक, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6। ठीक, मतलब tan इनवर्स x अपॉन x 1 से छोटा ये है, ये भी 1 से छोटा है। भाई 0 प्लस करें या 0 माइनस करें, हमेशा दोनों चीज़ 1 से छोटी ही आएंगी। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है, 1 से छोटा है। भाई वैसे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x होता अगर, तो उसकी वैल्यू कितनी होती, 1। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर देने के कारण हमें ये देखना ज़रूरी है कि भाई वो चीज़ 1 से बड़ी है या वो चीज़ 1 से छोटी है। ठीक, अब वो चीज़ 1 से बड़ी है, ये हमारे पास कैसी है, 1 से छोटी है, तो 1 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 0। सो द वैल्यू ऑफ दिस इनइक्वालिटी विल बी 0, कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक, तो ये बच्चों हमारे पास इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन था। एक और फेमस क्वेश्चन है जो हम कर सकते हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगर, e की पावर पाई और पाई की पावर e। e की पावर पाई और पाई की पावर e में कौन बिगर है, या फिर 100 की पावर 101 और 101 की पावर 100, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग। भाई फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया।
ई की पावर पाई और पाई की पावर ई, और 100 की पावर 101 और 101 की पावर 100, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिगर। तो इसको देखने के लिए क्या कर सकते हैं, हम एक फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/x, सही, क्योंकि इसकी पावर 1/पाई दोनों साइड करूँगा तो ये ई की पावर 1/e होगा और ये पाई की पावर 1/पाई होगा। सेम चीज़ यहाँ पे करूँगा तो ये 100 की पावर 1/100 होगा और ये 101 की पावर 1/101 होगा। ठीक है, अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/x फंक्शन आ गया। इसको देखते हैं कि भाई इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉट कैन आई राइट दिस, एक्स की पावर 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर ln x बाई एक्स, मैं ये लिख सकता हूँ ई की पावर ln x बाई एक्स। ठीक बात, इसका मैंने डिफ्रेंशिएशन किया एफ डैश एक्स ई की पावर ln x बाई एक्स एज इट इज़, ठीक, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, नीचे एक्स स्क्वायर x एज इट इज़ ln x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस ln x एज इट इज़ x का डिफ्रेंशिएशन 1, भाई सॉरी एक्स स्क्वायर x एज इट इज़ ln x का 1/x, x इंटू 1/x 1 माइनस ln x, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया। अब देखो ये तो पॉजिटिव ही है, सही बात भाई, क्योंकि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन की डोमेन है x 0 से बड़ा, तो 0 से बड़े के लिए तो पॉजिटिव है, तो सारी चीज़ इस पर आके टिक गई, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो 1 माइनस ln x, 1 माइनस ln x, अगर ये देखो 1 माइनस ln x, अगर ln x 1 से बड़ा हुआ तो ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, मतलब x अगर 1 से बड़ा हुआ, x अगर e से बड़ा हुआ तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, और x अगर e से छोटा हुआ तो ये फंक्शन कैसा है, x अगर e से छोटा है और 0 से बड़ा है तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। मतलब ये जो फंक्शन है ना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/x, e के बाद डिक्रीजिंग है, e से पहले इंक्रीजिंग है। मतलब हम अगर इसका ग्राफ बनाएं, रफ ग्राफ बना रहा हूँ, 0 पे 0 की पावर इन्फिनिटी बैठेगा तो 0 पे वैल्यू 0 आएगी, ठीक, e पे इंक्रीज़ होगा, e तक इंक्रीज़ हुआ, ठीक, और e पे वैल्यू कितनी आई, e की पावर 1/e, ठीक, और उसके बाद डिक्रीजिंग है, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी की पावर 0 होगी और उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी मेरे ख्याल से, तो ये डिक्रीजिंग है, इस तरह से जा रहा होगा, सही, ये 1 की ओर जा रहा होगा, ये 1 होगा लगभग, ये 1। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ है। अब हमें e की पावर पाई और पाई की पावर e में देखना है। अब देखो e के बाद ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, पाई यहाँ पर होगा, e यहाँ पर है, तो f ऑफ e बड़ा या f ऑफ पाई बड़ा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, f ऑफ e, नो डाउट, एनी डाउट अबाउट इट कि f ऑफ e और f ऑफ पाई में कौन बड़ा, f ऑफ e बड़ा, ठीक बात। व्हाट इज f ऑफ e, e की पावर 1/e इज ग्रेटर देन पाई की पावर 1/पाई, कि भाई e की पावर 1/e पाई की पावर 1/पाई से बड़ा होगा, सही बात। दोनों तरफ होल पावर पाई ई कर ली, क्या कर ली, पाई ई, तो ये हो गया e की पावर पाई और ये हो गया पाई की पावर ई, तो e की पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई की पावर ई, तो दिस वन इज ग्रेटर देन पाई की पावर ई। इन दोनों में सोचो कि 100 की पावर 101 और 101 की पावर 100, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिगर। अब 100 यहाँ पे कहीं होगा और 101 इसके आगे होगा, पक्की बात। तो पक्की बात है f ऑफ 100 इज बिगर देन f ऑफ 101, भाई f ऑफ 101 से बड़ा है। व्हाट इज f ऑफ 100, 100 की पावर 1/100 और ये हो गया 101 की पावर 1/101, सही। दोनों साइड पावर ली 10100 क्या ली, 10,000 100, 10100, 10,000 तो ये हो गया 100 की पावर 101 और ये हो गया 101 की पावर 100, तो विच वन इज बिगर, दिस वन इज बिगर, 100 की पावर 101 इज बिगर, तो ये नंबर हमारे पास बड़ा है, सही बात। तो कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, मोनोटोनिसिटी से ये हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो इस छोटे से लेक्चर में मैंने आपके सामने 5-6 प्रॉब्लम ली हैं कि भाई इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और इनइक्वालिटी को हम आखिर किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है जो मैंने आपके सामने यारी ली है, ठीक है।
तो ये हमारे पास बच्चों मोनोटोनिसिटी का इनइक्वालिटी सॉल्विंग में एप्लीकेशन था कि भाई मोनोटोनिसिटी का इनइक्वालिटी सॉल्विंग में आखिर एप्लीकेशन क्या है। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने प्रॉब्लम्स कराई हैं इससे इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको आइडिया लगा होगा। और अगर आपको आइडिया लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, भरपूर प्यार दें, शेयर करें और कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।